नंबर 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्नावली 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है 4.3 एक्सरसाइज 4.2 जो था वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में। एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बोला गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद उनको मूल भी पता करना है। यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तब पता करना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें पहले का पहला नंबर दिया क्या गया है, बोला गया है 2x² नेगेटिव का 3x + 5 = 0 दिया गया है। अब इसमें मुझे पता करना है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व है कि नहीं उसके पहले मुझे a, b और c की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम करूंगा क्या, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करूंगा। तो लिखता हूं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² नेगेटिव का 3x + 5 = 0। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह होता है, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू जो है वो 2 है, a की वैल्यू जो दिया गया है वो 2 दिया गया है। और b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू में कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू नेगेटिव का 3 दिया गया है। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास 5 दिया गया है। a, b और c की वैल्यू मुझे पता हो गई। a, b और c की वैल्यू जब मुझे फाइंड हो गया तो मैं करूँगा क्या, इसका अस्तित्व है कि नहीं है उसको पता करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है b² नेगेटिव का 4ac जो होती है वो = 0। 0 से बड़ी या 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो b का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव का 4 2 जा 8 5 जा 40 हो जाएगा। = 0। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो कितना आएगा, 31, नेगेटिव का 31 आएगा और = 0। क्या ये वेरीफाई हो रहा है, क्या 31 क्या है 0 से बड़ा है, नहीं, माइनस में लगा है, ये तो नंबर नेगेटिव में है जो कि 0 से छोटी है और बड़ी रहनी चाहिए। 0 के बराबर या 0 से बड़े रहे तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये इक्वल या ग्रेटर देन नहीं है। तब हम लिखेंगे क्या, हाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया था उसका पहला पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट कुछ इस तरह दिया गया है। दूसरा पार्ट में दिया क्या गया है, बोला गया है कि 3x² नेगेटिव का 4 √3x
और +4 = 0 दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो उसके आगे हल निकालेंगे, मूल निकालेंगे, नहीं तो उतने में ही छोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या, हम कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम फार्मूला लिखने, यहाँ लिखता हूँ, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे हम तो लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, √3x + 4 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कंपेयर करेंगे तो ax² और +bx और +c = 0 हो जाएगा। तो a = कितना आएगा, a = 3 आएगा हमारे पास। क्यों आएगा, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू नेगेटिव का 4√3 होगी, ये b की वैल्यू हो गई। और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू 4 होगी। तो a और b और c की वैल्यू मुझे पता हो गई। a b c की वैल्यू पता हो गई तो हम क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं तो निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, b² -4ac > 0। तो b की वैल्यू कितना है, -4√3 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितना है, 4 है, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होगा, इसका स्क्वायर कुछ इस तरह करेंगे, -4√3 मल्टीप्लाई -4√3। तो देखो 4 और 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे 16 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 48 लिख सकता हूँ, और नेगेटिव का इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 = 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रही, 0 = 0 आ रही, मतलब मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पे लिखूंगा मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, अतः इसके हल आगे निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसका हल निकालना है तो एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। सूत्र क्या है, सूत्र कुछ इस तरह का है, x = क्या होगा, नेगेटिव का b प्लस माइनस होता है √b² नेगेटिव का 4ac, बाई क्या होता है 2a। अब यहाँ पे हम x रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, नेगेटिव का b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b की वैल्यू नेगेटिव का 4√3 है। तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 4√3 और प्लस माइनस √, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 0 आई थी, ये तो सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे बाई 2, a की वैल्यू कितना है मेरे पास, a की वैल्यू 3 है। तो अब मैं लिखूंगा क्या, कुछ इस तरह लिखूंगा 4√3, और ये तो 0 है तो एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब 6 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 2√3 और बाई 3 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2√3 बाई क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 जा 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, मीन्स 3 ही है, वो कट गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, 2/√3 आ गई वैल्यू। अच्छा, ये पॉजिटिव में भी यही 2 बार आएगी, 2/√3। क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ निगेटिव रख के रखेंगे तब भी 0 आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। आते हैं थर्ड पार्ट में, दिया क्या गया है,
क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट में दिया गया है 2x² नेगेटिव का 6x प्लस 3 = 0 दिया गया है। तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2x² नेगेटिव का 6x प्लस 3 = 0 है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होगा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू नेगेटिव का 6 आएगी, और c इक्वल कितना आएगा, 3 आएगा। a b c की वैल्यू मुझे पता हो गई, a b c की वैल्यू पता हो गई तो हम क्या करेंगे, इसका वास्तविक मूल्य है कि नहीं ये पता करेंगे। तो मूल्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, b² नेगेटिव का 4ac इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। तो b की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 नेगेटिव का 6 का स्क्वायर नेगेटिव का 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। 6 6 36 हो जाएगा, नेगेटिव का 4 3 12 2 24 हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन और इक्वल 0। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 12 आएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्या 0 से बड़ा है 12, हाँ बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसका अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व है, जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो फार्मूला लगाएंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव का b प्लस माइनस क्या होगा, √b² नेगेटिव का 4ac बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हम x इक्वल क्या लिखेंगे, नेगेटिव का b की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 6 है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 6 प्लस माइनस हो जाएगा √, इसकी वैल्यू कितनी आई है 12 आई है बाई 2, a की वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x इक्वल हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन लूँगा 2 कॉमन लूँगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। अच्छा 12 को हम ऐसे कर सकते हैं, 12 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 आएगा, फिर करेंगे तो 3 आएगा, 3 से काट देंगे, मीन्स a से 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2√3 और बाई क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा, इसको काटूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसके बाद करता क्या हूँ मैं, इसके बाद x इक्वल क्या करूँगा, x इक्वल करूँगा 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक काम करते ये थे हम 2 कॉमन लिए थे, 2 अभी टू कॉमन लिए थे, जब 2 कॉमन लिए थे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 क्या होगा हट जाएगा। जब मैं यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 इसका हट गया तो 2 इसकी 12 की वैल्यू क्या आएगी 2√3 आएगी, 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा, 2 तो हटा दिए हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या √3, तो यहाँ √3 होगा, जब √3 होगा यहाँ पे तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू यही आएगा आंसर। एक बार हम प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, इतना ही रख देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि उनके बराबर मूल हों। तो दूसरे के पहले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, तो इसका k का मान पता करना है। लिखा क्या गया है 2x² प्लस लिखा हुआ है kx और प्लस 3 = 0 दिया गया है। इसमें हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या होगा ax² प्लस हो जाएगा bx हो जाएगा प्लस c = 0 हो जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास 2 आती है
और b की वैल्यू जो आती है वो k आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू 3 आएगी। a b और c की वैल्यू मुझे फाइंड है, पता है। अब मैं क्या फार्मूला लगाता हूँ, जब बोला गया है कि k का मान पता करना है, उनके दो बराबर मूल निकलना चाहिए, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा b स्क्वायर नेगेटिव का 4ac इक्वल 0, 0 के बराबर कर लूँगा। 0 के बराबर करूँगा तो a की b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर नेगेटिव का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल 0 हो जाएगी। k स्क्वायर नेगेटिव का 4 3 जा 12 और 2 जा कितना हो जाएगा 24 इक्वल 0 होगा। इसके आगे अगर सॉल्व करते हैं हम तो k स्क्वायर इक्वल, ये जो नेगेटिव में है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो k इक्वल लिख सकता हूँ √24, क्योंकि ये जो स्क्वायर था इस साइड आया तो रूट में आ गया। x इक्वल मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ 4 4 चौक 16, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। तो 24 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूँगा 12 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 6 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा। तो इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर कर लेता हूँ, ये दोनों अंदर हो जाएंगे, जोड़े में नहीं बन रहा है। 3 2 जा 6 2√6 हो जाएगा। 2√6 हमारा k की वैल्यू हो जाएगी। यही मुझे पता ही करना था, k की वैल्यू पता करना था, k का मान पता करना था। k का मान क्या आ गया 2√6 आ गया। ये हो गया, प्लस माइनस में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कुछ इस तरह बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है के एक्स ब्रैकेट में एक्स नेगेटिव का 2 + 6 इक्वल 0 दिया गया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा नेगेटिव का 2 के एक्स हो जाएगा और पॉजिटिव का 6 इक्वल 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर + bx + c इक्वल 0 करूँगा तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास k आएगी, b की वैल्यू मेरे पास आती है नेगेटिव का 2k और c की वैल्यू कितना है 6 है, c इक्वल कितना है 6 है। a b c की वैल्यू तो मुझे पता हो गई, मैं फार्मूला लगाऊंगा b स्क्वायर नेगेटिव का 4ac इक्वल क्या होगा 0 होगा। b की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 2k, इसका स्क्वायर कर दूंगा, नेगेटिव का 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल 0 होगा। यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4k स्क्वायर, 4 6 जा 24 k इक्वल 0। इन दोनों में 4k कॉमन ले लेता हूँ, 4k कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा k नेगेटिव का 6 इक्वल 0 होगा। तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो 4k इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो k इक्वल कितना हो जाएगा 0/4 मीन्स k इक्वल 0 ही आएगा। और एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास k नेगेटिव का 6 इक्वल 0, एक बार इतना रख के 0, एक बार इतना रख के 0, तो k नेगेटिव का 6 इक्वल 0 करेंगे तो k इक्वल कितनी आएगी 6 आएगी। ये वाली हमारी वैल्यू होगी, k की वैल्यू 6 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड खत्म होता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में।